चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के आइडिया की जो शायद हमारी जिंदगी को देखने का तरीका ही बदल दे। ये कैरल ड्वेक का बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक सोच हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिख सकती है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरू होता है। एक आइडिया जो हमें जिंदगी में दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जा सकता है। तो आखिर ये दो रास्ते हैं कौन से? इन्हें ही कहते हैं माइंडसेट। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट, मतलब ये मानना कि हमारी काबिलियत, हमारा टैलेंट सब फिक्स्ड है, उसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये विश्वास कि मेहनत और लगन से हम अपनी किसी भी काबिलियत को बेहतर बना सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के मन में अक्सर एक आवाज चलती रहती है, मैं तो बस ऐसा ही हूं, मैं खुद को बदल नहीं सकता। और ये सोच, जानते हैं, एक तरह से हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, ग्रोथ माइंडसेट। ये कहता है अगर मैं मेहनत करूं तो मैं कुछ भी सीख सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। यहाँ फोकस इस पर नहीं है कि हम आज क्या हैं, बल्कि इस पर है कि हम कल क्या हो सकते हैं। अच्छा, तो ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? मतलब असल जिंदगी में? चलिए देखते हैं कि एक्शन में ये दोनों माइंडसेट हमारे फैसलों पर कैसे असर डालते हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। जब कोई मुश्किल चुनौती सामने आती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग उससे बचते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले उसे एक मौके की तरह देखते हैं। फेलियर यानी असफलता फिक्स्ड माइंडसेट के लिए एक धब्बे की तरह है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लिए ये सीखने का एक मौका है। और जब कोई दूसरा सफल होता है, फिक्स्ड माइंडसेट असुरक्षित महसूस करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उससे प्रेरणा लेता है। और ये मत सोचिए कि इसका असर बस काम पर या पढ़ाई पर होता है। नहीं, हमारी ये सोच स्कूल में हमारे मार्क्स से लेकर ऑफिस में प्रमोशन तक, हमारे रिश्तों से लेकर स्पोर्ट्स में हमारे परफॉर्मेंस तक, हर चीज को प्रभावित करती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी का माइंडसेट फिक्स्ड है, तो क्या वो बदल सकता है? क्या हम इसे बदल सकते हैं? और अच्छी खबर ये है कि जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। तो इसके लिए ना 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, जब भी कोई गलती हो या असफलता मिले तो उसे अंत न माने, उसे एक फीडबैक की तरह देखें जो बताता है कि अगली बार क्या सुधारना है। दूसरा, सिर्फ टैलेंट की बात करने की बजाय मेहनत को ज्यादा अहमियत दे, क्योंकि असली तरक्की कोशिश से ही होती है। और तीसरा, जब कोई दूसरा अच्छा करे तो उससे जलने की बजाय उससे प्रेरणा ले, उससे सीखें। हाँ, एक बात और, ये माना जाता है कि इस किताब में कुछ बातें बार बार दोहराई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद सब इस बात से सहमत हैं कि जो इसका मेन आइडिया है ना, वो अविश्वसनीय रूप से सिंपल और बेहद पावरफुल है। तो आखिर में हम क्या समझे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो हम पर थोप दी गई हो। ये एक चॉइस है, एक फैसला जो हम हर दिन, हर पल करते हैं। और यही फैसला हमारी असली काबिलियत को तय करता है। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, ये हमें सिखाती है कि सिर्फ एक चीज़ बदलकर, यानी अपनी सोच को बदलकर, हम कैसे हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। तो अब जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, हमारी जिंदगी की कहानी कौन सा माइंडसेट लिख रहा है, फिक्स्ड या ग्रोथ?